हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों चलिए आज एक नई कहानी शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि इस कहानी में आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं। यह कहानी है रानू और उसके बेटे चिन्नू की। वो दोनों एक दिन अपने घोंसले में लेटे हुए थे और बाहर बहुत तेज बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी। तो चीनू को नींद नहीं आ रही थी। चीनू ने अपनी माँ रानू से कहा, माँ माँ, मुझे कोई अपने बचपन का किस्सा सुनाओ ना, जिसे सुनकर मुझे नींद आ जाएगी, या फिर कोई कहानी सुनाओ। तो रानू ने कहा, ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हें अपने जीवन की एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। जब मैं छोटी थी, और इस कहानी से तुम्हें एक सीख भी मिलने वाली है, तो इसको ध्यान से सुनना। ये कहानी क्या, मेरे जीवन का ही किस्सा है। तो चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। रानू जब छोटी थी तो उसकी माँ ने एक दिन उससे कहा, रानू, तुम अपने घोंसले में आराम से बैठना, मैं तुम्हारे दाने की खोज में बाहर जा रही हूँ। यदि दरवाजे पर कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, बोल देना कि मेरी माँ घर में नहीं है, जब माँ आएगी तब मैं दरवाजा खोलूंगी। यह सुनकर रानू ने कहा, ठीक है माँ, आप जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। और ऐसे रानू बाहर चली जाती है दाने की तलाश में, और घर में रह जाती है। रानू की माँ चली जाती है और रानू रह जाती है। तो पीछे से क्या हुआ, खिड़की में चालू चील आ जाती है और कहती है, कोई घर में है, कोई घर में है, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, देखो मैं कितने सारे गिफ्ट्स लाई हूँ तुम्हारे लिए। तभी रानू कहती है, अरे ये कौन है। तो वो देखती है तो चालू चील है। कहती है, नहीं नहीं, अभी मेरी माँ घर में नहीं है, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती हूँ, आप बाद में आइएगा। और यह कहकर रानू दरवाज़ा नहीं खोलती है, पीछे चली जाती है और चालू चील को वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन कालू कौवा भी उनके घोंसले में रहने आ जाता है। उसकी माँ भी कहीं बाहर जा रही थी। तो अगले दिन जब रानू की माँ बाहर जाती है तो पीछे से कालू कौवा और रानू दोनों घर में रह जाती है। वह फिर से वही बात समझा कर जाती है, और थोड़ी देर बाद फिर वही चालू चील उनकी खिड़की में आके बैठ जाती है और कहती है, कोई घर में है, कोई घर में है, देखो देखो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी चॉकलेट लाई हूँ। यह सुनकर रानू तो नहीं आती, लेकिन कालू कौवा कहता है, अरे वाह, चॉकलेट लाई है, चलो मैं तो ले ही लेता हूँ। और वह चॉकलेट लेने के चक्कर में बाहर आ जाता है। पर जैसे ही वह बाहर आता है तो उसको चालू चीलू अपने पंजों में उठाकर दूर ले जाती है, और वहाँ से ले जाकर उसको एक अंधेरी गुफा में डाल देती है। तब आगे की कहानी कालू कौवा रानू के बच्चे चीनू को बताता है, जो कि थोड़ी देर पहले ही उनके घोंसले में आया था। तो चीनू कहता है, कालू अंकल, आप ही बताओ उसके आगे क्या हुआ। तो अब वो कालू कौवा कहने लगा, बेटा, जब वह चील मुझे लेकर उस भयानक गुफा में चली जाती है तो मैं बहुत डर गया था। मैं सोच रहा था, अब क्या करूं, अब क्या करूं, इसके चंगुल से कैसे निकलूं। मुझे तो कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उस चालू चील की बड़ी बहन वहाँ पर आ गई और वो दोनों आपस में बातें करने लगी। तो उसकी बड़ी बहन बोली, अरे ये क्या, तू मरा हुआ सा कौवा ले आई है, इसमें क्या पेट भरेगा। तो उसकी चालू बहन बोली, नहीं नहीं, इसमें बहुत मांस है, आज का काम हमें इसी से चलाना पड़ेगा। तो उसकी बड़ी बहन ने कहा, ठीक है, जा फिर थोड़ी सी मिर्ची भी लेकर आ, मुझे तो मिर्ची कौवा पसंद है। यह सुनकर उसकी छोटी बहन मिर्ची लेने चली जाती है। कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए मिर्ची लेकर आ रही हूँ। और तभी वह बड़े वाली बहन उस कौवे से बोलती है, कहो कौवे,
आज मेरी बहन तुम्हें क्या झांसा देकर लाई है। हा हा हा, आज तो तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। मैंने बहुत दिनों से मिर्ची कौवा नहीं खाया है। तभी उस कालू कौवे ने देखा कि वह बात तो उससे कर रही थी, पर देख दूसरी तरफ रही थी। तो कालू कौवे ने सोचा कि हो ना हो इसकी नज़र कमजोर है। वह धीरे धीरे उसके पीछे पीछे से हटता हुआ वो गुफा के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसने देखा कि उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और धीरे धीरे वह दरवाजे तक पहुंच ही गया और उसने देखा कि उसको नजर नहीं आ रहा था। तब उसने कहा, ठीक है, तुम मुझे खा लेना। और यह कहकर वह एकदम से गुफा के बाहर फुर से उड़ गया। उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा। तो बीच में रानू बोली, और भी तो कुछ बताओ, या उड़ता ही रहा? पीछे से क्या चील भी आ रही थी? तो भाई चीनू भी हंसने लगा कि आपने पीछे मुड़कर देखा या नहीं अंकल? तो कालू कौवा बोला, अरे नहीं नहीं, उस समय पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। मैं तो बस उड़ता रहा और किसी तरह उड़ते उड़ते अपने घोंसले तक पहुंचा और मैंने अपने कान पकड़ लिए कि अब आगे से किसी के भी बहकावे में नहीं आऊंगा। अरे उस दिन तो मैं मर ही जाता, ना जाने मैं कैसे बचा हूँ। और फिर इस तरह से मेरी जान बच गई। यह सुनकर चीनू बहुत खुश हुआ और फिर वे तीनों मिलकर सो गए, क्योंकि कालू कौवे का घोंसला बारिश के कारण टूट गया था। इसलिए रानू, चीनू और कालू कौवा उस दिन वहीं सोए। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी आपको? आशा करती हूँ कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इससे तुम्हें एक सीख भी मिली होगी कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, वरना हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। तो धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।